बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, यानी मूड स्विंग होना और इंतहा का होना, इसकी सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी। बेसिकली बाइपोलर डिजीज़ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे मूड स्विंग से लिंक किया जाता है, लेकिन ये मूडी मिजाज से मुख्तलिफ कैफियत है जिसका किसी सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है। इसके नाम से ये जाहिर है कि इस कंडीशन से मुतासिरा लोगों में दो तरह की कैफियत देखी जाती है। इसे मेडिकल टर्म में मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। पेशेंट कुछ वक्त मैनिक फेज में होता है और कुछ वक्त उसका इंतहाई डिप्रेशन के पीरियड में होता है। इसके होने का कोई ख़ास ड्यूरेशन यानी कोई मखसूस वक्त नहीं होता। मसलन हो सकता है कि ये कुछ घंटे के लिए हो, दिन भी हो सकते हैं या महीनों तक भी हो सकता है। मरीज़ मैनिक फेज में रहता है और कुछ अरसा इसी तरह डिप्रेशन का शिकार रह सकता है। पेशेंट की एनर्जी और इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे रहती है। अब आपको इसके फेजेस के सिम्टम्स के बारे में बताते हैं ताकि आप इस मर्ज को अच्छी तरह जान लें। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, एक मैनिक फेज है। इस पीरियड में मरीज अपने आप को ओवर द मून महसूस करता है। इस फेज में आप नोट करेंगे कि पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करता है, इवन ऐसी फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है जो सबके नज़दीक हकीकत से दूर होती है। एक्सट्रीम लेवल पे ये फेज ख़तरनाक भी हो सकता है। दूसरा फेज जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसे यूनिपोलर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें मरीज हर शय से नाउमीद हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, थकन और कमज़ोरी उस पर हावी होने लगती है और हो सकता है कि खाने पीने की आदत भी बदल जाए। बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना इसकी सिम्टम्स भी हो सकती हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी से इंतहाई बेजार हो जाते हैं। खुदकुशी की हद तक डिप्रेशन हो सकता है और उनको लगने लगता है कि उनकी लाइफ कंप्लीट फेलियर हो चुकी है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों होता है? एग्जैक्ट वजह अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से इसकी वजह से भी हो सकता है। बाइपोलर पेशेंट्स में एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स मुख्तलिफ ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर जिसमें लिथियम सॉल्ट दिए जाते हैं, एंटी साइकोटिक और एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। डिप्रेशन अगर बहुत बढ़ जाए तो मरीज खुदकशी भी कर सकता है। इसके अलावा ऐसे मरीजों को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जा सकते हैं। व्यूअर्स, बाइपोलर डिजीज के लिए होम्योपैथी में मुख्तलिफ होम्योपैथिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑरा मेटालिकम 200, बेलाडोना 200, कैनबिस इंडिका 200, हाइसोसाइमस 200, इग्निशिया अमारा 200 और नेट्राम्योर 200। ये तमाम अद्वियात होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि हर मर्ज़ की अलामत, बिहेवियर और उसका एटीट्यूड बहुत मुख्तलिफ होता है। तो कोई मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।